तो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका फिर से हमारे एरा एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम दिस सेवन प्राइम रूम विद डिजिनिटी के एपिसोड नंबर 5 को देखेंगे। एपिसोड देखने के बाद मुझे आपका रिव्यू और सजेशन कमेंट में जरूर देना और इसके पहले के एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 5 के साथ। एपिसोड 5 स्टार्ट होता है साकू और बाकी के दोस्तों से। अब साकू रेनतारो की बुक पर वगोरी का मैसेज देखकर रेनतारो से उसके बारे में पूछता है और हम देखते हैं कि रेनतारो इस बारे में साकू से कुछ नहीं बोलता और आवाज सुनकर उसामे भी वहाँ पर आ जाता है। अब आया तो रेनतारो की बुक पर वगोरी का नाम पढ़ता है, पर हम देखते हैं कि रेनतारो काफी रूड तरीके से आयातो के हाथ में से बुक छीन लेता है और रेनतारो को ऐसा करते देख आयातो और उसके बाकी दोस्त काफी ज्यादा शौक होते हैं। अब साकू रेनतारो से बोलता है कि वगोरी ये तो वही लड़की है ना जो उस दिन लाइब्रेरी में थी। और आगे साकू बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम उस दिन उससे इत्तेफाक से मिले थे और उससे माफी मांगना चाहते थे। मुझे अब इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। और साकू की ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट का ध्यान उन पर ही होता है। और आगे साकू रेनतारो से बोलता है कि और तुम कई दिन से अजीब बर्ताव कर रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं रेनतारो। साकू की ये बात सुनकर रेनतारो उन सबसे बोलता है कि मैं तुम सबसे नहीं बताना चाहता था, सॉरी। और रेनतारो की ये बात सुनकर साकू और उसके बाकी दोस्त काफी ज्यादा हैरान होते हैं। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर टीचर आ जाते हैं जो कि उन लोगों को अपना काम करने को बोलते हैं। और फिर हम लोग उसामे को देखते हैं जो कि साकू को अपने साथ ले जाता है। और फिर अगले सीन में रेनतारो आयातो से माफी मांगता है। अब स्कूल के बाद रेनतारो अपने घर आ गया होता है जहाँ पर वह मन ही मन बोलता है कि विश्वास नहीं होता मैंने वो कहा, मुझे कैसे उस बुक पे मिस वगोरी का मैसेज दिखाई नहीं दिया। वैसे मिस वगोरी ने मुझे एग्जाम के लिए गुड लक बोला था। और फिर अगले सीन में हम लोग वगोरी को देखते हैं जो कि पढ़ाई कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वगोरी को किसी का मैसेज आया होता है और हम देखते हैं कि ये मैसेज रेनतारो का होता है जो कि वगोरी को शुक्रिया बोलता है और बताता है कि वह एग्जाम में पास हो गया। अब वगोरी रेनतारो को मैसेज करती है और वगोरी भी रेनतारो के लिए काफी ज्यादा खुश होती है और इसे स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में पूछती है। पर हम देखते हैं कि रेनतारो बिना वगोरी को जवाब दिए फोन बंद कर देता है। अब वगोरी काफी ज्यादा खुश होती है कि रेनतारो ने उसका मैसेज पढ़ लिया और आगे वगोरी सोचती है कि आखिर वह स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कौन सा खेल खेलेगा, क्या वह सॉकर होगा या बेसबॉल। और फिर इसके बाद के सीन में हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर हम उसामे और आयातो को देखते हैं जो नोटिस करते हैं कि रेनतारो और साकू काफी ज्यादा दूर बैठे होते हैं और वे एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। और ये सब देखकर आयातो उसामे से बोलता है कि जब तुम्हारे और साकू के बीच लड़ाई हुई थी तो रेनतारो ने तुम्हारी हेल्प करी थी, अब तुम्हें ही रेनतारो और साकू के बीच लड़ाई खत्म करनी होगी। और आयातो की ये बात सुनकर उसामे भी उसे हाँ बोल देता है। अब उसामे साकू और रेनतारो को स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए बेसबॉल की ट्रेनिंग के लिए बुलाता है। पर हम लोग देखते हैं कि उसामे की ये बात सुनकर साकू और रेनतारो उसे मना कर देते हैं और उन दोनों की ये बात सुनकर उसामे का तो दिल ही टूट गया था। और फिर स्कूल के बाद हम लोग साकू को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहा होता है। तभी उसके पीछे से आयातो और उसामे आते हैं और वे उसे रोक लेते हैं और वे दोनों साकू से बोलते हैं कि चलो साकू एक साथ घर चलते हैं और जाते वक्त बातें करते हैं। पर साकू उनसे बोलता है कि बात करने लायक कुछ नहीं बचा, जिस पर आयातो उससे बोलता है कि बच्चा है ना। और आयातो की ये बात सुनकर साकू बोलता है कि मैं बस गुस्सा हूँ, जिस पर आयातो साकू से बोलता है कि क्या रेनतारो का किकियो से जुड़ने की वजह से ऐसा है क्या, जिस पर साकू आयातो से बोलता है कि नहीं। और आगे साकू आयातो से बोलता है कि वह हम पर विश्वास नहीं करता है ना। और साकू की ये बात सुनकर उसामे उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें ये बात परेशान कर रही है। और आगे उसामे साकू से बोलता है कि तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम या तो लोगों से शिकायत करते हो या उन पर भड़क जाते हो। और उसामे की ये बात सुनकर साकू उनसे सॉरी बोलता है और साकू के मुंह से सॉरी सुनकर ये लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और साकू उनसे बताता है कि जैसा उसामे ने कहा मेरे जैसे लड़के का चिदोरी में फिट बैठने की वजह से ही हो पाया है। और आगे साकू उनसे बोलता है कि इसलिए अगर कुछ हुआ है तो मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। जिस पर उसामे साकू से बताता है कि वो बात तो है लेकिन रेनतारो सच में इस तरह का ही लड़का है, वह बिना सोचे दूसरों के लिए बहुत कुछ करता है और हमारे अलावा कोई नहीं जानता कि रेनतारो कितना कूल है। फिर आयातो साकू से बोलता है कि साकू जब रेनतारो ने बोला था कि ये कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता कि तुमने इस बात पर गौर किया कि नहीं, पर रेनतारो ने हमें अपनी असली फीलिंग के बारे में पहली बार बताया था। मैं बहुत खुश था कि उसने छुपाया नहीं कि कुछ गड़बड़ है। और आगे आयातो साकू से बोलता है कि सब ठीक है, वह किसी न किसी दिन हमें इस बारे में बता ही देगा।
और आयातो की ये बात सुन साकू भी मान जाता है। फिर उसामे उन सबसे बोलता है कि चलो तो फिर रामेन खाने चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग रेनतारो का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी मॉम उससे पूछती है कि रेनतारो तुम उदास क्यों हो, जिस पर रेनतारो उन्हें मना कर देता है और आगे वह रेनतारो से उसके रिजल्ट के बारे में पूछती है, जिस पर रेनतारो से बोलता है कि मैं उसमें पास हो गया। पर हम देखते हैं कि रेनतारो की ये बात सुनकर उसकी मॉम हंसने लगती है और बोलती है कि रेनतारो अभी मजाक का मूड नहीं है। पर रेनतारो के बार बार कहने पर वे काफी ज्यादा शौक हो जाती है और भड़बड़ा कर बोलती है कि क्या सच में तो तुम मजाक नहीं कर रहे थे, अब ये मत कहना कि तुमने चीटिंग करी है, जिस पर रेनतारो उन्हें मना कर देता है। पर तभी उसकी मॉम बोलती है कि मिस वगोरी आपका स्वागत है। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वगोरी आई होती है। रेनतारो अपनी मोम से मना करता है कि वे वगोरी को उसके बारे में ना बताए, पर हम देखते हैं कि रेनतारो की मोम ये सुनकर पर तभी हम देखते हैं कि रेनतारो की मोम उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर देती है और बोलती है कि रेनतारो मिड टर्म एग्जाम में पास हुआ है। और ये सब देखकर वगोरी काफी ज्यादा शौक होती है और बोलती है कि रेनतारो तुम यहाँ पे कब से हो। अब रेनतारो की मोम रेनतारो से बोलती है कि रेनतारो तुम नहीं जानते कि ये काउंटर शीशे का है, तो तुम मिस वगोरी को बड़ी आसानी से दिख रहे थे। और आगे वे रेनतारो से बोलती है कि वह मिस वगोरी का ऑर्डर ले ले, और वे रेनतारो से ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। रेनतारो की मोम के जाते ही रेनतारो वगोरी से ऑर्डर का पूछता है, पर हम देखते हैं कि वगोरी रेनतारो के सामने हाई फाइव की पोजीशन लेती है। पर हम लोग देखते हैं कि रेनतारो ये सब समझ नहीं पाता और ये सब देखकर वगोरी उससे बताती है कि मैं हाई फाइव कर रही थी क्योंकि तुम एग्जाम में पास हो गए हो। जब वगोरी की ये बात सुनकर रेनतारो को अब समझ में आया था और आगे वगोरी बोलती है कि अब तुम स्पोर्ट फेस्टिवल में हिस्सा ले सकते हो। अब वगोरी और रेनतारो हाई फाइव करते हैं, पर हम देखते हैं कि वगोरी रेनतारो को फेस देखकर कुछ नोटिस करती है और अब रेनतारो वगोरी को उसका ऑर्डर दे देता है। और अब ऑर्डर लेने के बाद वगोरी रेनतारो से बोलती है कि रेनतारो जब तुम्हें अच्छा न लगे तो तुम्हें खाना खाना चाहिए, खाना खाने से खुशी मिलती है, इसलिए मैं नाश्ते में काफी ज्यादा खाती हूँ। ओह सॉरी माफ करना, मैं तो हर एक खाने में बहुत ज्यादा खाती हूँ और मुझे लगता है खाना खाने से काफी ज्यादा खुशी मिलती है। और अब वगोरी की ये बात सुनकर रेनतारो हंसने लगता है और रेनतारो को हंसता देख वगोरी भी काफी ज्यादा खुश होती है और फिर वगोरी वहाँ से चली जाती है। अब वगोरी के जाते ही रेनतारो मन ही मन सोचता है कि मिस वगोरी काफी अच्छी है और मुझे अभी तक वह दिन याद आता है जब सुबारू ने मुझे उनसे ना मिलने का कहा था और मुझे ये भी पता था कि सुबारू जो कह रही है वह सब ठीक है, पर फिर भी मेरे होठ खुद ब खुद हिलने लगे और मैंने सुबारू को मना कर दिया। और आगे रेनतारो सोचता है कि मिस वगोरी काफी अच्छी है, वह सच में इज्जत के हकदार है। और फिर हम लोग वगोरी को देखते हैं जो कि इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है कि उसने रेनतारो को खुश किया। और वगोरी बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे वहाँ पर मिलेगा, बस मुझे थोड़ा सा अंदाजा था। और आगे वगोरी अपना मोबाइल चेक करती है जहाँ पर वे देखती है कि रेनतारो ने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया होता है। और तभी हम देखते हैं कि वगोरी का फोन बजता है, उससे किसी का मैसेज आया होता है और वगोरी उस देखकर काफी ज्यादा हैरान और खुश होती है। और फिर हम लोग रेनतारो के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर रेनतारो की मोम उससे बोलती है कि रेनतारो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, तुमने काफी मेहनत कर 59 नंबर लाए हैं। और वे अब भी रेनतारो के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वह पास हो गया है। और आगे वे रेनतारो से बोलती है कि रेनतारो मुझे अब भी वो वक्त याद है जब तुमने सारी चीजें करना छोड़ दिया था, पर अब तुम्हारे पास होने से ज्यादा मुझे इस चीज की परवाह है कि तुम अब मेहनत करने लगे हो, तुम अपने आप को बदलने लगे हो। और आगे वह वगोरी के बारे में बात करती है और आगे रेनतारो की मोम उससे बोलती है कि और आखिर में मैं बस ये कहूंगी कि तुम बहुत मजेदार जिंदगी जी रहे हो। और फिर हम लोग पार्क का सीन देखते हैं जहाँ पर हम सुबारू को देखते हैं, पर तभी हमें एक आवाज आती है। हम लोग देखते हैं कि ये आवाज वगोरी की होती है और वगोरी को वहाँ पर सुबारू ने ही बुलाया होता है। अब वगोरी सुबारू से बोलती है कि सुबारू ये जगह मुझे अब भी याद है, यहाँ पर हम बचपन में खेला करते थे। और आगे वगोरी सुबारू से बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया है, हम वह बात स्कूल में भी कर सकते थे। इस पर सुबारू से बोलती है कि मुझे रेनतारो के बारे में बात करनी है, असल में मैं उस दिन उससे मिली थी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, तो अब हमें आगे की कहानी में जानने को मिलेगा सुबारू के बताने पर वगोरी का क्या रिएक्शन होता है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।